गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। आज है 21 मार्च, जिस दिन जो है विश्व डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। इसे इसलिए मनाया जाता है कि इसके प्रति हम जागरूक बन सके, हम जान सके कि ऐसे बच्चों को कैसे केयर चाहिए होती है। इन बच्चों को हम समाज से अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और देखा जाए तो ये हमारे समाज का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक स्पेशल चाइल्ड हैं जिनकी हमें स्पेशल केयर करनी होती है। ये भी हमारे देश का भविष्य बन सकते हैं अगर हम इनकी एक स्पेशल केयर करें। तो हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है और क्यों होता है। देखिए, डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि ये क्रोमोसोम की मात्रा जो है, वैसे 21 क्रोमोसोम्स होते हैं, मगर अगर 21 क्रोमोसोम की जगह डबल कॉपी में जो 21 क्रोमोसोम आ जाता है तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम की दिक्कत हो सकती है। जैसे कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो माँ है उसके XX जो होते हैं क्रोमोसोम और पिता के XY दोनों क्रोमोसोम बच्चे तक पहुंचते हैं, ठीक है। और इसके कुल जो है 46 क्रोमोसोम में से 23 माँ के पास और 23 जो है पिता के पास जाते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम। जब माता पिता दोनों के क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो उनमें से 21वें क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हो पाता है और जब वो डिवीजन नहीं हो पाता है तो 21वें क्रोमोसोम को अपनी एक्स्ट्रा कॉपी बना देता है, ठीक है, बनानी पड़ती है। तो क्या होता है, 21वें क्रोमोसोम की जो एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी 2, ठीक है, ट्राइसोमी 2 कहते हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में जो बच्चे, कई तरीके के ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लेके पैदा होते हैं, वो डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम जो है अमेरिका में तो मतलब बहुत जैसे कि 700 बच्चों में से एक बच्चे को जो है डाउन सिंड्रोम की दिक्कत होती है। डाउन सिंड्रोम देखा जाए तो एक अनुवांशिक जेनेटिक सिंड्रोम है या अनुवांशिक एक विकार है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ट्राइसोमी का प्रत्येक ट्राइसोमी गुणसूत्र में एक 21वीं की एक्स्ट्रा कॉपी जो होती है ट्राइडोमी 21 कहलाती है और ये जो है डाउन सिंड्रोम का सबसे आम रूप होता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मोज़ेक डाउन सिंड्रोम। मोज़ेक डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मोज़ेक डाउन सिंड्रोम तब होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में सेल्स के 2 या इससे अधिक अनुवांशिक रूप जो है उनके एक अलग अलग सेट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अलग अलग सेट बन जाते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उसमें मोज़ेक डाउन सिंड्रोम होने की दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इस प्रकार के डाउन सिंड्रोम में 46 कुल क्रोमोसोम में बच्चों के पास क्रोमोसोम 21 का केवल एक ही अतिरिक्त हिस्सा होता है, ठीक है। तो वो है ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं उनमें, जैसे फ्लैट चेहरा होगा, बादाम शेप आंखें होंगी, उभरी हुई जीभ होगी, हाथों में लकीरें बहुत प्रोमिनेंसी होगा, सिर कान उंगलियां छोटे छोटे होंगे या चौड़ी होती हैं। बच्चों का कद भी सामान्य बच्चे के अनुसार इनकी हाइट भी कम होती है क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, बिकॉज इनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं। मतलब स्लो लर्निंग प्रोसेस भी होती है। जैसे कई बच्चे, जैसे नॉर्मल बच्चा जो है चलना टाइम पे सीखता है, तो ये जो है देर से, जैसे 28वें सप्ताह या ऐसे करके देर से चलना सीखते हैं, देर से बोलना सीखते हैं। ये दिक्कतें इन बच्चों में होती है, ठीक है। थोड़ा सा समझने में और कुछ भी सोचने समझने में जो है या निर्णय लेने में इनकी क्षमता भी अन्य बच्चों से, मतलब नॉर्मल बच्चे से थोड़ा अलग होती है, ठीक है। तो इनका जो मानसिक और सामाजिक विकास है वो थोड़ा देर से होता है, मगर इन बच्चों को अगर प्रॉपर केयर मिले, अगर इनको गाइडेंस अच्छा मिले, अगर इनको मानसिक जो है सपोर्ट अच्छा मिले, मेंटल सपोर्ट, तो ये बच्चे जो हैं आगे जाके अच्छा भी कर सकते हैं, लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या होता है, अक्सर जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है कि जनरली कुछ दिक्कतें होती हैं उसके साथ साथ, जैसे हार्ट डिजीज़। अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो उसकी हार्ट बीट जरूर चेक करें, कहीं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ या फिर रूमेटाइड हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है। विजन प्रॉब्लम, कभी कभी इनके आंखों की दिक्कत भी होती है, दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका चेकअप जरूर करें। इसके बाद इसका बोलने का, ठीक है, स्पीच, तो ये भी जरूर चेक करें। आंखें चेक करें, उसमें मोतियाबिंद तो नहीं है, ल्यूकेमिया तो नहीं है, ये चीज़ें जरूर चेक। बहरापन, मतलब मैंने कहा अभी कान भी चेक करने हैं इनकी, क्योंकि बहरापन होने की कंडीशन भी इसमें हो सकती है। मतलब हृदय जोश होना, बहरापन होना, कमजोर होना और आंखें कमजोर होना, मोतियाबिंद, ल्यूकेमिया, इस टाइप से जो है दिक्कत
दिक्कतें हो सकती है, तो इनकी जो आईज, विजन एंड ईयर, ये और हार्ट, ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि डाउन सिंड्रोम के साथ, इनके साथ साथ ये डिजीज़ भी इनको हो सकती है। इसके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म, मोटापा, दांतों का विकार भी हो सकता है, डेंटल, ठीक है, तो वो भी हमें चेक करना है। दूसरा, मानसिक समस्याएं तो होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ऐसी दिक्कतें जो है इसके साथ साथ हो सकती हैं। इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, यूरिनरी इन्फेक्शन होना, ठीक है, और स्किन इन्फेक्शंस होना, ये दिक्कतें डाउन सिंड्रोम के साथ हो सकती हैं। तो हमें डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है, जबकि इनको भी हमें देखना है। डाउन सिंड्रोम का कोई वैसे तो मेडिसिनल ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, मगर जो है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को एक स्पेशल केयर दी जाए। कई शैक्षिक कार्यक्रम और कई शिविर लगाए जाते हैं, जिसकी नॉलेज अगर हमें है तो हम इन बच्चों को जो है बेहतर सुविधा दे सकते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय डाउन सिंड्रोम जो हमारा दिन है, इसीलिए मनाया जाता है कि इन बच्चों को हम इस दिन एक स्पेशल अटेंशन दें, इन बच्चों को देखें, ठीक है। तो इसलिए हमें इन बच्चों की मतलब बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। जो माँ बाप हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी, जिन बच्चों के मतलब जिन जो पेरेंट्स हैं, अगर जिनका कोई बच्चा पहला डाउन सिंड्रोम का शिकार है, अगर वो चाहते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम है या नहीं जानने के लिए, तो डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। जनरली सारे हॉस्पिटल्स में वैसे होता है डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 13 या 14 सप्ताह में भीतर जो है ये डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें आप ये केवल पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा कहीं डाउन सिंड्रोम की संभावना से गुजरने वाला तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो उसको नहीं है, ठीक है। तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स है, आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग टेस्ट भी होते हैं, जैसे ड्यूअल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारे टेस्ट होते हैं जिसमें आप पता कर सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नेक्स्ट प्रेगनेंसी को अपनी सेफ कर सकते हैं। और किसी का बेबी, अगर फर्स्ट बेबी डाउन सिंड्रोम का शिकार है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड बेबी भी डाउन सिंड्रोम का हो, मगर फिर भी प्रिकॉशनली हमें इन चीज़ों का पता करना चाहिए। दूसरी बात, हमें मेडिसिन जो होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उसमें आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इन चीज़ों का जो है टाइम टू टाइम इंटेक करना चाहिए, जिस तरीके से उनको डॉक्टर्स बताते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट बताती हैं, उनको लेना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है गाँव घरों में कि वो बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, दवाइयाँ टाइम पे नहीं खाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो होते हैं, वो भी आपकी बच्चे की बीमारी का कारण बन सकते हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, एनीमिया, ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको अपना प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, माँओं को अपनी केयर करनी है, अपनी हेल्थ की केयर करनी है, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, टेंशन जो है, मानसिक तनाव भी प्रेगनेंसी में काफ़ी डिस्टर्बेंस कॉज करता है। तो प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, प्रॉपर आपका फूड इंटेक एंड वाटर इंटेक होना चाहिए, और आपको टेंशन नहीं लेनी है। और इस समय परिवार वालों को भी अपने जो गर्भवती महिला है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम डॉक्टर्स की हमेशा यही जो है कोशिश भी रहती है, और यही हमारी दुआ भी है। बाय।